नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएस और आरओ के लिए 50 महत्वपूर्ण भारत के संविधान के प्रश्न देखेंगे, जो कि विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो जो आगामी एपीएस और आरओ में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा 1935 के अधिनियम में अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। तो नेक्स्ट है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और नेक्स्ट है आपका कि ये ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो पहला ऑप्शन है उड्स का डिस्पैच 1854 और चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दान दिए थे। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1919, 1861 और 1862। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो देश के लिए लिखित संविधान और विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि देश के लिए लिखित संविधान। और अगला है आपका कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और श्री BN राव और डॉक्टर KM मुंशी। तो ये जो BN राव जी हैं ये आपके परामर्शदाता थे। और नेक्स्ट है कि आपका संविधान की भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो ये जो आपकी संविधान की अंतिम बैठक थी ये आपकी 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1949 को कुछ संविधान लागू हुए थे। अब पूर्णतः संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। और संविधान सभा की ये तो अंतिम बैठक हो गई। और संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी आपकी ये 9 दिसंबर 1946 के, जो कि आगे हम लोग देख चुके हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है कि इसमें लिखा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन, CR एटली, माउंटबेटन और विंस्टन चर्चिल। तो ये संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये मिस्टर ऑस्टिन ने इसे कहा था। ये सारे प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आए हुए प्रश्न हैं, उसी को कुछ इकट्ठा करके इसको बनाया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने की प्रबल संभावना है इनमें से।
और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 15, 13 और 12 और 10। तो इसमें आपकी 15 महिलाएं ने इसमें भाग ली थी, जिसके कुछ नाम हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे था कि विजय लक्ष्मी पंडित और राजकुमारी अमृता कौर, और ये बेगम एजाज रसूल, और एनी मस्करीनी थी, हंसा मेहता थी, पूर्णिमा बनर्जी। तो ऐसे करके लगभग 15 महिलाएं संविधान सभा में भाग ली थी। और नेक्स्ट है कि इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? पहला है आपका संप्रभुता, और दूसरा है लोकतंत्रात्मक, और तीसरा है पंथनिरपेक्ष, और चौथा है संघीय। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के उल्लेख की बात कर रहा है, तो वैसे आपका संघीय शब्द इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कि उल्लिखित नहीं है। और नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, और फ्रांस के संविधान से, और यूएसए के संविधान से। तो ये आपका ये अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से उद्देशिका का प्रस्ताव यानी विचार लिया गया है। और नेक्स्ट है कि इसमें भारत के संविधान में किस अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं? तो अनुच्छेद 22, 21, 19 और 20। तो ये आपका अनुच्छेद 21 जो है ये आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि नेक्स्ट पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विशेष सुमेलित सही नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित जिसमें पूछ रहा है आपका, तो इसमें सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार भाग 3 से सही है, और राज्य के निर्देशक तत्व ये भी सही है, नागरिकता 2 से संबंध ये भी सही है, और ये मौलिक कर्तव्य आपका जो है ये 5 के का में है। ठीक है। और अगला है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343। और नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किया गया है? तो कौन से अनुसूची में? तो ये आपके 10वें अनुसूची में दल बदल जो अधिनियम है ये आपका 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को लाया गया था, और इसी के तहत इसको इसमें जोड़ा गया था। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 322, 324 और 352 और 361। तो यह आपका जो है 324 से इसका संबंध है। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अच्छा प्रश्न है ये। तो इसमें तीसरी अनुसूची के सामने है कि शपथ का फॉर्म, और 7वीं सूची में है कि 3 विधायी सूची है जो संघ सूची, राज्य सूची और समष्टि सूची की बात कर रहा है, और 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख सही है। तो ये आपका जो चौथा ऑप्शन पहली अनुसूची है ये पंचायत से संबंधित नहीं है, यह आपका जो है राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची के बारे में संबंधित है। तो इसमें आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? धन विधेयक 110, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356, न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि 243 और समान नागरिक संहिता। तो यह जो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सम्मिलित नहीं है। ये न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद का जो उल्लेख किया गया है, ये आपका 137 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, कि यानी कोई जज अगर अपना आर्डर देता है तो उसको न्यायिक से फिर से मान लीजिए देखने कि हमने आर्डर सही दिया है गलत दिया है, तो उसी को बोलते हैं न्यायिक पुनरीक्षण। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 में उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति संबंधित है? तो आपका ये अनुच्छेद 51 से। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के आपातकालीन से, लोकसभा के विघटन से और संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये राज्य सूची के विषयों के संबंध में। और नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है राज्य परिषद से, भाषा से और भूमि सुधार से और जनजाति क्षेत्र से। तो ये आपका इसकी जो है 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें आपका अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद आपका 325, 324 और 323। तो ये 326 जो आपका ये आर्टिकल अनुच्छेद है, ये वयस्क मताधिकार को अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका कि इसमें है आपका अनुच्छेद 21A जो है सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, सही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 3 से 12 वर्ष तक के आयु के वर्ग के बच्चों को, 3 से 14, 5 से 18 और 6 से 14। तो ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनुच्छेद 21 का के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है। और नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। यह है समान अधिकार की बात करें, समान अधिकार, तो यह इसका उल्लेख आपका 14 से 18 तक किया गया है। तो और नेक्स्ट है आपका वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है कि नैतिक अधिकार है? तो यह आपका वैधानिक अधिकार है। आप लोग को याद होगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को अधिकार को हटाकर इसे 300 का में जोड़ दिया गया है, जो कि अब एक कानूनी अधिकार माना जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भाग 2, 3, 4 और 6। तो भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है 36 से लेकर 51 तक के, और ये आपका आयरलैंड से लिया गया है। और नेक्स्ट है आपका कि संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के निर्देशक तत्वों में, संविधान की प्रस्तावना में, और अगला है आपका कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के निर्देशक तत्वों में, जो 36 से 51 तक के
दिया गया है। और नेक्स्ट है आपका, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार पूछा गया है कि किसके तहत इसको, किस समिति की सिफारिश के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति जोड़ी गई है मौलिक कर्तव्य। और नेक्स्ट है आपका कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। तो यह आपका हो जाएगा 60 दिन। यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना, यानी कि संसद के में बिना बताए हुए 60 दिन तक वो गायब रहता है, सदन में नहीं, सदन की बैठकों में नहीं पहुंचता है, तो सदन जो होता है उसका रिक्त पद घोषित कर सकता है। तो ये 60 दिन बहुत बार पूछा है प्रश्न ये। और नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों को संसद संशोधन कर सकती है। सही है, तो कर सकती है, लेकिन किस आधार पे? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 और अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा यह कर सकती है आपका काम। और फिर ये आपका नेक्स्ट है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 1 वर्ष के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 माह के अंदर। और नेक्स्ट है आपका इसमें कि परंपरागत रूप से भारत की संसद में शून्यकाल प्रारंभ होता है 10 बजे प्रातःकाल, 11 बजे, 12 बजे और 9 बजे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें 12 बजे, यानी कि 12 बजे से 1 बजे के बीच। और आपका ये अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसको नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को और मंत्रिमंडल को। तो संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो कुछ भी नए राज्यों की स्थापना से संबंधित प्रदान ये कर सकती है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपोती संख्या है कुल सदस्य संख्याओं का 1/5, कुल सदस्य संख्याओं का 1/6, कुल सदस्य संख्याओं का 1/10 और कुल सदस्य संख्याओं का 1/8। तो ये जो गणपूर्ति संख्या होती है 1/10 होती है। ये इसका मतलब हुआ कि जितने भी सदस्य हैं, यानी कि उस पूरे जो 545 या 552 जो भी हैं, तो उसके 1/10 अगर रहेंगे तभी बहस होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका मतलब यही हुआ। और 1 वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसकी जो बैठक की है ये हर 6 महीने पर होती है, यानी कि 2 बार। अनिवार्य रूप से साल में 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक होता है। और नेक्स्ट है आपका कि अगला है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है। मान लीजिए कोई काउंटिंग के समय गड़बड़ी हो गई तो इनका भी उल्लेख जो है किया गया है अनुच्छेद में। तो किस में किया गया है? तो ये अनुच्छेद आपके 57 में इसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन। और नेक्स्ट है आपका कि ये सारे प्रश्न जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बनाए गए हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है। पहला है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री।
तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट केवल एक यानी राष्ट्रपति, केवल दो प्रधानमंत्री, दोनों एक और दो, और चौथा है न तो एक न तो दो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल राष्ट्रपति में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। ठीक है। और नेक्स्ट है कि ये आपका अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। देखिए ये वर्तमान में तो ये 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए, लेकिन ये 1997 से के बाद ही होनी चाहिए। लेकिन 1997 से पहले जो इसका प्रस्तावक के नियम थे ये 10-10 थे, यानी कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक। लेकिन अब ये 1997 के बाद 50-50 ये होने चाहिए। और नेक्स्ट है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। असमर्थता के द्वारा, सिद्ध कदाचार, संविधान के उल्लंघन पर और उपर्युक्त सभी। तो संविधान के उल्लंघन पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। और नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा प्रश्न है। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष, हाँ सही, की जाती है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष इनकी नहीं की जाती है, ये इनके द्वारा नहीं किया। और ये पूछ रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, मतलब जैसे कि दिल्ली हो गया और आपका ये पांडिचेरी, लेकिन अब तो ये लद्दाख और वो बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 और 3 सही होगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। तो ये तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की को बुलाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन जो इसके संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये ध्यान देने वाली बात है। बुलाता भले राष्ट्रपति है, लेकिन जो बीचों बीच सीट होती है ये लोकसभा ही बैठेगा, इधर राज्यसभा और लोकसभा। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सेशन की बात की गई है और इसे राष्ट्रपति बुलाता है। और लिखता है कि अगला है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। देखिए कोई भी स्थान हो, कोई भी पद हो, संवैधानिक पद, वो 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। कॉमन से प्रश्न है। तो कहीं भी ये प्रश्न पूछे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी, तो आप 6 महीना मार दीजिए। और नेक्स्ट है आपका कि इसमें भारत राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अच्छा प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 और 1909, 1947। तो ये 1945। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति की जो ये क्षमा शक्ति होती है, तो राष्ट्रपति जो है ये किसी को अगर क्षमा करा है तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमा करने का इसमें उल्लेख किया गया है कि किसी को अगर मृत्युदंड दी गई है तो उसे ये कम कर सकता है, घटा बढ़ा सकता है, और माफ़ भी कर सकते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, ये एक न्यायिक शक्ति इनकी होती है, इनके पावर दी गई है कि ये अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है किसी को अगर सज़ा मिली है उस सज़ा का लघुकरण या छोटा कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में और संयुक्त में और संसद के सदन में। तो ये जो उपराष्ट्रपति होता है ये तो राज्यसभा का सभापति होता है, जो कि उपराष्ट्रपति कहलाता है। तो इनको जो है हटाने का प्रस्ताव भी जो है ये केवल राज्यसभा में, क्योंकि जिसमें ये रहेंगे तो उन्हीं में तो ये किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी हो जाएगा सही। और
अगला है कोई प्रश्न इसमें कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। और अगला है कि यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और अगला है कि यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। चौथा है लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए, वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो, यह हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बस इसी में प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि और भी ऐसे विधेयक होते हैं जो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, या लोकसभा में या राज्यसभा में, लेकिन ये वित्त विधेयक और धन विधेयक ये ऐसे विधेयक हैं जो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। और नेक्स्ट है आपका कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा और उपर्युक्त में से किसी नहीं। देखिए, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, ये कभी भी भंग नहीं होती है, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा, ये इसमें राज्यसभा में और विधान परिषद में प्रत्येक 2 साल पे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायरमेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये भंग नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्त करता है, नामांकित करता है, चयनित करता है, और तो क्या करता है। तो राष्ट्रपति जो है इनको नियुक्त करता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने अवधि तक रोक सकती है। 14 दिन, 3 महीने, 6 महीने, ऊपर से कोई नहीं। तो 14 दिन तक रोक सकती है। अगर इसकी आगे रोकती भी है तो ये धन विधेयक को पास माना जाएगा। तो इसके ज़्यादा नहीं रोक सकती, इसका नियम है। और फिर उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं इसमें कि ये 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं, जो कि एपीएस और आरओ के संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये विगत वर्षों में आरओ, एपीएस, पीसीएसजे, एल्टीग्रेड, आरओ सभी में आई हुई हैं, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आप लोग इसको देखें पूरा, और अधिकांश प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो धन्यवाद।